फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली में रहते हैं और पानी से संबंधित कोई समस्या या फिर सीवर से संबंधित कोई समस्या, जैसे कि आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है तो लो प्रेशर में आ रहा है, आपके यहाँ जो पानी आ रहा है गंदा पानी आ रहा है, या फिर आपके अगल बगल में पाइपलाइन टूट गई है, या फिर आपका गली में जो है सीवर जो है ओवरफ्लो कर रहा है, इस टाइप की या फिर इससे संबंधित कई और समस्या भी हो सकती है। यदि इस टाइप की कोई आपके पास समस्या है, आप इस टाइप की समस्या फेस कर रहे हैं, तो आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम्स को दिल्ली जल बोर्ड 12 घंटे के अंदर अंदर शॉर्ट आउट कर देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी समस्या को 12 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली जल बोर्ड शॉर्ट आउट कर देगा। लोगों की समस्या को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सोमनाथ भारती ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की और इस मीटिंग में कई आउटपुट्स निकले, कई निर्देश दिए गए। तो फ्रेंड्स, एक एक करके समझ लेते हैं कि इस मीटिंग में किस किस टाइप के आउटपुट्स निकले और इसका आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। पहला डिसीजन तो यह लिया गया कि आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, पानी से संबंधित या फिर सीवर से संबंधित, उसका रिजल्ट आपको 12 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। यानी कि आपकी समस्या को दिल्ली जल बोर्ड 12 घंटे के अंदर शॉर्ट आउट कर देगा। दूसरा डिसीजन ये लिया गया कि आप जैसे कि किसी टाइप की कंप्लेन करते थे दिल्ली जल बोर्ड में, तो उसमें किसी की जवाबदेही नहीं होती थी। यानी कि कंप्लेन चली गई जेडआरओ ऑफिस में, एप्लीकेशन आपकी पड़ी हुई है, आपका कंप्लेन पड़ी हुई है, कोई किसी की जवाबदेही नहीं होती थी कि कौन इस कंप्लेन को अटेंड करेगा। जेडआरओ को टाइम मिला तो उसने देख लिया, आगे प्लम्बर को भेज दिया, फिर वहाँ के जो इंजीनियर है उसको भेज दी। तो इस टाइप से आपकी कंप्लेन जो थी किसी की जवाबदेही ना होने के कारण काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग होती चली जाती थी। लेकिन इस मीटिंग में फैसला यह लिया गया कि अब आपकी कंप्लेन, यदि आप किसी भी टाइप की कंप्लेन करते हैं दिल्ली जल बोर्ड के पास, तो आपकी कंप्लेन की जवाबदेही जो होगी वो वहाँ के एडिशनल चीफ इंजीनियर की होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके एरिया के एडिशनल चीफ इंजीनियर की आपके कंप्लेन को शॉर्ट आउट करने की जवाबदेही होगी। यदि आपका जो एरिया का एडिशनल चीफ इंजीनियर है आपकी समस्या का समाधान नहीं करता, तो उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगा। पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो डिसीजन लिया गया है वो काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया गया है मेरे ख्याल से। बाकी आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई एक अच्छा डिसीजन है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी गली में पानी नहीं आ रहा है, पाइपलाइन टूट गई है, आपने दिल्ली जल बोर्ड को कंप्लेंट की, वहाँ से इंजीनियर आया या फिर प्लम्बर आया, जो भी आया, उसने आपके यहाँ विजिट किया, आपके घर के आसपास, उसने देखा कि हाँ भाई पाइपलाइन टूट गई है। वो बोलेगा ठीक है भाई, 1-2 दिन में इसको बदलवा देंगे, वो चला जाएगा। उसके बाद क्या होता था, आपकी कंप्लेन को क्लोज कर दिया जाता था कि हाँ भाई विजिट हो गई, आपकी जो भी वहाँ पे समस्या थी उसको ख़त्म कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, आपकी समस्या को सॉल्व कर दिया गया है। इस टाइप से होता था, आपकी बिना मर्जी के ही आपकी कंप्लेन को क्लोज कर दिया जाता था, जिससे आम पब्लिक को काफ़ी परेशानी होती थी। अब क्या होगा, अब आपकी कंप्लेन बिना आपकी मर्जी के क्लोज नहीं हो सकती है और क्लोज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल की। और जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे आपकी कंप्लेन क्लोज होगी नहीं, और कंप्लेन जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक तो उनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी ना कि कंप्लेन अब तक क्यों नहीं क्लोज हुई। और यदि आप किसी भी तरह की कंप्लेन करते हैं और आपकी कंप्लेन को शॉर्ट आउट कर दिया जाता है या फिर रिजॉल्व कर दिया जाता है, तो आपका फीडबैक लेने की जिम्मेवारी जो होगी दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल की होगी। जब तक आप फीडबैक में अपना सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं देते तब तक आपकी कंप्लेन जो है क्लोज नहीं होगी। और फीडबैक आपको कैसे देना है इसके बारे में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल आपको बताएंगे। किसी ऐप के थ्रू भी हो सकता है, किसी QR कोड के थ्रू भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छा डिसीजन रहा है इस मीटिंग में और जल्द से जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक डिसीजन और हुआ है, और डिसीजन ये हुआ है कि अब आपको दिल्ली जल बोर्ड के पोर्टल पर चैटबॉट की सुविधा मिलेगी। चैटबॉट क्या होता है, जैसे कि आप SBI की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक रोबोट टाइप का होता है। चैटबॉट मतलब बात करने वाला रोबोट, जिसको आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे SBI की वेबसाइट पे आपने देखा होगा, TPDDL की वेबसाइट पे देखा होगा, इसी तरह से आप वो चैटबॉट आपके दिल्ली जल बोर्ड के पोर्टल पे भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से आप अपने क्वेश्चन पूछ के या फिर अपनी कंप्लेन नंबर डाल के अपने कंप्लेन का स्टेटस जान सकते हैं, अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो इस टाइप की सुविधा भी आपको आने वाले समय में दिल्ली जल बोर्ड के पोर्टल में मिलेगी, और ये हो सके तो नेक्स्ट वीक ही आपको देखने को मिल जाए चैटबॉट। तो फ्रेंड्स, दिल्ली जल बोर्ड की इस मीटिंग में कई इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए और जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।